नमस्कार विद्यार्थी, स्वागत है द्रोणा के डेली करंट अफेयर सेशन में। करंट अफेयर ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वरन डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है यह जानकर हमें आगे बढ़ने की व कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस वीडियो में जो भी टर्म या नाम आपके सामने आए उससे रिलेटेड जानकारी आपको रिकॉल करनी है और कोशिश करनी है ये याद करने की कि इससे रिलेटेड कौन सी न्यूज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नमस्कार, 11 जुलाई से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने के पीछे का रीजन क्या है? प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार जैसे जो ज़रूरी मुद्दे हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, उनको लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए मनाए जाते हैं। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय, जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम ज़रूर आपको याद रखनी है। और थीम अगर इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है। उसको आप लोग उसका हिंदी ट्रांसलेशन याद करने से कोई मतलब नहीं है। तो 2020 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 आसानी से याद रहने वाली थीम है। आगे क्या है? सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ विमेन एंड गर्ल्स। औरतों और बच्चियों की स्वास्थ्य को सेफ करना। तो ये 11 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये दिन भी बहुत पूछा जाता है। अब इससे हमारे लिए और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकती है? इससे ज़रूरी सवाल ये बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर क्या पूछा जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो वो है नतालिया कनेम। फिर क्या पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। तो करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप जिस किसी भी न्यूज़ के बारे में, जिस किसी भी इंसान के बारे में, प्रदेश, देश, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो आप साथ ही साथ रिकॉल करते चले। अगली न्यूज़ है हमारी, दलाई लामा जी के जीवन पर एक किताब लिखी जा रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं? हम लोग यहाँ से ये जान सकते हैं कि दलाई लामा जो है वो नाम नहीं है, ये एक पदवी है। और ये जो दलाई लामा है जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, क्या नाम है इनका? तेंजिन ग्यात्सो। ये 14th नंबर के दलाई लामा है, 14वें दलाई लामा है। इनके जीवन पर लिखी हुई किताब 2020 में रिलीज होने वाली है। तो ज़रूरी बात यह है कि फिर उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम होगा हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये शीर्षक रहेगा उस बुक का, जिसका विमोचन 2020 में किया जाएगा। अब ये बुक रिलीज हो रही है तो इस बुक को प्रकाशित कौन कर रहा है? इस बुक को प्रकाशित कर रहे हैं रोली बुक्स प्रकाशन। किसके प्रकाशन में होगी? रोली बुक्स प्रकाशन। फिर ये पूछा जा सकता है कि इस बुक को लिखा किसने है? राइटर कौन है इस बुक के? तो इस बुक के राइटर हैं तेंजिन गे टेथांग। कौन है? तेंजिन गे टेथांग। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे बुक का नाम ही पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपसे दलाई लामा ये बुक किसने लिखी है ये पूछा जाए। इन 3-4 चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है दलाई लामा का रियल नेम पूछ लिया जाए। तो वो क्या नाम है? जो 14th दलाई लामा है उनका नाम क्या है? तेंजिन ग्यात्सो। क्या होगा इस बुक में? इस बुक में दलाई लामा ने, तेंजिन ग्यात्सो ने जो भी यात्राएं की हैं उनका वृत्तांत होने वाला है। अगली न्यूज़ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के अमाजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इन्हें याद रखना मुश्किल होता है। तो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के अमाजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ये उपग्रह अगर लॉन्च होगा तो ये किस व्हीकल के थ्रू होगा? ये होगा पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। ये कब होगा? ये अगस्त 2020 में होने वाला है। यहाँ से क्या ज़रूरी हुआ? पहला तो ये कि इसरो ब्राज़ील के अमाजोनिया उपग्रह को लॉन्च करने वाला है। अब चूंकि यहाँ पर इसरो की बात हुई है तो इसरो के निदेशक कौन है? वो हैं के सिवान।
इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई है। ब्राजील की बात कर रहे हैं कि ब्राजील के अमाजोनिया उपग्रह को लॉन्च करेगा, तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? वो हैं बोल्सनारो जायर बोल्सनारो। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियल। इस तरीके से हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे कि जो चीज़ें आ रही है उनसे जो जो मोटे मोटे तथ्य हैं हम एटलीस्ट उनको रिवाइज कर लें एक बार। तो क्या है? भारतीय, इसरो, ब्राजील, अमाजोनिया, पीएसएलवी, अगस्त 2020, के सिवान, बेंगलुरु 1969, ब्राजीलिया, जायर बोल्सनारो एंड ब्राजीलियन रियल। अगली न्यूज़ है, भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक होने वाली है। चूंकि कोविड-19 चल रहा है अभी, तो ये जो बैठक होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने वाली है। इसमें किन मुद्दों पर विचार किया जाएगा? इसमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न पहलुओं पर बात की जाएगी। साथ ही साथ चूंकि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 महामारी अभी व्याप्त है, तो इसमें कोविड-19 और इससे रिलेटेड इसके विषय के घटना चक्र पर भी चर्चा होगी। अगली न्यूज़ हॉकी इंडिया से रिलेटेड है। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब नया अध्यक्ष अगर मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को अध्यक्ष, आप देखें इसको ऐसे ही बोलें कि मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो पुराने कौन थे? उनसे पहले कौन था या उन्हें किया जाएगा, तो उनकी जगह अभी कौन है? तो अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोमबाम स्थान लेंगे मोहम्मद मुश्ताक अहमद का। इनका कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त होने वाला है। चूंकि हॉकी इंडिया की बात हुई है तो हॉकी इंडिया की स्थापना हम लोग पता कर लेते हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई है 20 मई 2009 को। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009। हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो हॉकी इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और खनन उद्योग के साथ एक समझौते, एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ से हमारे लिए ज़रूरी बात क्या है कि फ्लिपकार्ट और कर्नाटक के बीच में एक समझौता हुआ है। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट का मेन मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? बेजूभाई रुदाभाई बाला। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। अगली न्यूज़ है कि इरडाई ने इंडिया पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किया है। क्या बनाने के लिए? इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल। अब इरडाई क्या है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज इरडाई। इसने क्या किया है? इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल, हिंदी में अगर इसका हम लोग कन्वर्ट करें इसको तो क्या बनेगा? भारतीय महामारी जोखिम पूल। इसको बनाने का काम लिया है। इरडाई के निर्देशक कौन है? कार्यकारी निर्देशक, तो वो हैं सुरेश माथुर। अगली न्यूज़ है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। पुलिस थानों की रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा DGP सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुलिस थानों की जो रैंकिंग है वो कौन सा मंत्रालय प्लान करता है, कौन से मंत्रालय के द्वारा दी जाती है? तो वो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। देखिए, क्वेश्चन को अगर आसान तरीके से पूछना हो तो ये पूछा जा सकता है कि किस पुलिस थाने को उत्कृष्टता सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, और अगर इसको थोड़ा सा टफ बनाना हो तो ये पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगली सबसे ज़रूरी न्यूज़ है वो क्या है?
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग असीम, ASEEM, इसका फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग। क्या है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको कि किसने स्टार्ट किया है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। असीम को राष्ट्रीय सुरक्षा विकास निगम दैट इज NSDC ने बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस, ये आपको याद रखना है, बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस के साथ मिलकर विकसित किया है। इस मंच का प्रबंधन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक जानकारी और क्या ले सकते हैं, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, हमारे महेंद्र नाथ पांडे। तो आज के करंट अफेयर में इतनी ही चीज़ें। करंट अफेयर को आप याद नहीं कर सकते, इन्हें धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में लेकर के आना होता है। जब भी किसी पद, नाम, देश विदेश कोई भी टर्म आपके दिमाग में आए, पढ़ने में आए, तो उससे रिलेटेड सारी प्रीवियस जानकारी को आप रिकॉल करें। अगर ये करंट अफेयर का सेशन आपको ठीक लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने जानने पहचानने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। दो बातें हमेशा याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं और अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू, जय हिंद।